भाई लोग, सबसे पहले मैं अपना आशीर्वाद लेना चाहूंगा। 5 घंटे थिएटर में मैं बिना मोबाइल के बैठा रहा, बिना किसी स्पॉइलर के धुरंधर द रिवेंज का रिव्यू करेंगे। मेरे लाइफ की सबसे महंगी टिकट, ऑलमोस्ट 4 आवर्स लंबी बाहुबली के बाद किसी मूवी की इतनी ज्यादा हाइप। क्या आपका टाइम और पैसा बर्बाद है या वसूल है? चलिए बात करते हैं। लास्ट जवान के टाइम पे मैंने इतना पागलपन थिएटर में देखा था। कहानी ऑलमोस्ट हमें पता ही है। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कैसे इंडिया से एक स्पाई आकर पाकिस्तान में धुरंधर मिशन एग्जीक्यूट करता है। अब इस पार्ट में हर एक कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ में घुसेंगे। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमजा अली मजारी कौन है, जसकीरत सिंह रंगी ये स्पाई बना कैसे, ये है कौन, उसका पास्ट में दर्दनाक खौफनाक ट्रॉमा जिसकी वजह से वो इतना खतरनाक डेडली वेपन बना। तो भाई लोग, आदित्य धर की पीक डिटेलिंग का जो कीड़ा है वो आपको इस पार्ट में भी देखने मिलेगा। उसकी नेगेटिव में भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन पहला पॉजिटिव है मूवी का ब्रूटल एक्शन। सबसे पहले सीबीएफसी बोर्ड आपको प्रणाम। आपने 2 मिनट के ब्रूटल एक्शन सीन सीबीएफसी बोर्ड ने काटे। आंखें फोड़ना, हैमर अटैक और कुछ पार्ट जो गर्दन के साथ फुटबॉल खेलता है वो भी काटा है। सीबीएफसी बोर्ड ने कोई कमी नहीं छोड़ी इस मुजस्सिमा को शतरमुर्ग का अंडा बनाने के लिए। लेकिन इस मूवी की ब्रूटैलिटी और वो भी वेल कोरियोग्राफ इतनी ज्यादा है, ये बन गया मेरे लिए इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे ब्रूटल मूवी। बाकी सीबीएफसी बोर्ड आपकी जितनी तारीफ करे उतनी ज्यादा है। मैं बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रहा था कि ब्रूटल के नाम पे इन्होंने सिर्फ काटना, इलॉजिकल, कोई भी किसी को मार रहा है, लेकिन थैंक गॉड इसके ब्रूटल एक्शन सीन में कुछ नया देखने मिला। एक एग्जांपल देता हूं बिना स्पॉइलर के। एक कैरेक्टर के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, बदले की भावना है भाई, 2 टांगों के बीच में गोली मार के वो गोली इधर से निकलती है, ये मैंने कहीं नहीं देखा भाई। और इन ब्रूटल एक्शन सीन्स के अंदर ईंधन भरने का काम करता है इसका बीजीएम सॉन्ग्स। पुराने गानों के अंदर ईडीएम, वो डिस्को एक साथ मिक्स करके जो कॉकटेल बनाया इन्होंने। अब तक हमने एक्शन सीन के नाम पे क्या देखा था कि एक आदमी मुक्का मारता है, 4 उड़ के गिरते हैं। यहां ऐसा नहीं है। स्लो मोशन में 2 ग्रेनेड उड़ते हुए आ रहे हैं, वो जिस आदमी के ऊपर गिरते हैं वो फटता है, उसके चिथड़े उड़ते हुए दिखाए। इन शॉर्ट हीरो को इंसान ही दिखाए, सुपर हीरो नहीं। थैंक यू सो मच। और अभी तो रुको, एक्शन सीन के अंदर जितने भी गन फाइट्स दिखाए, वो जो आरपीजी लेके तोप फेंकता है, उसके पेट में से घुस के, मतलब मजा। अपनी आसपास की चीजें, सलिया, सीमेंट, पत्थर, उसके इस्तेमाल से फाइट करना, भाई इसको बोलते हैं एक्शन कोरियोग्राफी। लेकिन भले ही रहमान डकैत मर गया हो फर्स्ट पार्ट के अंदर, विलन यार नेगेटिव में बात करेंगे उसकी। दूसरा पॉजिटिव मूवी के अंदर अक्षय खन्ना रहमान डकैत को हमने याद रखा था पार्ट 1 के अंदर, भाई खा गया था वो रणवीर सिंह को लिटरली। अक्षय खन्ना भाई मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। एक लाइन में बोलूंगा, रणवीर सिंह ने भुला दिया अक्षय खन्ना को, इस लेवल की परफॉर्मेंस दी। 2 बड़ी पवित्र पंक्तियां कही थी रणवीर ने, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, घंटा लेकर जाएगा। आ गया भाई रणवीर का अच्छा टाइम। ऑल थैंक्स टू आदित्य धर जिसने मूवी के पहले रणवीर को एक कमरे में बंद करके रखा। मेरे लिए गली बॉय बेंचमार्क थी रणवीर की परफॉर्मेंस के लिए। अब धुरंधर पार्ट 2 है। अर्जुन रामपाल की, इस आदमी से आप इतनी नफरत करते हो, इतना क्रूर और नीच दिखा है इसको, आपको लगता है इसकी गुद्दी में मुक्का मार के पीठ से निकाल दूं हाथ। एकदम पास से इसके क्लोजअप शॉट्स लिए, ऐसा लगता है पर्दा फाड़ के स्क्रीन में से बाहर निकल के काट लेगा। बहुत गुस्सा आता है भाई रणवीर, अगर तूने अभी इसको नहीं मारा, मैं घुस के मारेगा, मैं पर्दा फाड़ दूंगा। और आप अंदर से सोचने लगते हो कि रणवीर ने इसको ऐसे इजीली गोली मार के नहीं मारना चाहिए। तड़पा तड़पा, क्रीमी भोजनम कुंभी पाकम, तड़पा और साले को। अभी देखना आप अर्जुन रामपाल हर दूसरी साउथ की मूवी में एज अ विलन दिखने वाले अपने। पॉजिटिव नंबर 3, डिटेलिंग ऑफ आदित्य धर। आदित्य तू अगर मेरे को कहीं मिल गया, मैं तेरी पप्पी, मैं तेरे को। अबे इस आदमी को पता भी है इसने क्या किया है। ये आदित्य की वजह से अभी हर किसी को मेहनत करके मूवी बनानी पड़ेगी। वो भी क्या दिन थे जब हमारे इंडियन स्पाई देश खतरे में और वो बिकनी और चड्डी में स्विमिंग पूल में। मूवी के अंदर हर एक कैरेक्टर को आदित्य ने पूरी डिटेलिंग के साथ समझाया। वो जो 4 घंटे का लंबा लेंथ होता है उसका ये रीजन है। और इसी पीक डिटेलिंग की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मैं मूवी देख नहीं रहा हूं, मैं जी रहा हूं मूवी। मेरे सामने कोई रियल लाइफ की डॉक्यूमेंट्री चल रही है। 2020 से लेकर 2025 5 साल की जो रिसर्च डाली है इस बंदे ने, और यही पीक डिटेलिंग की वजह से लोग इसको बार बार देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हर बार में कुछ नया देखने मिलता है। क्योंकि दिमाग अपना इतना छोटा है, एक बार में आपको इतनी सारी चीजें प्रोसेस नहीं हो पाएगी। और शायद यही रीजन होगा मूवी 1500-2000 करोड़ क्रॉस करेगी। भाई मैं फैन हो गया आदित्य धर तेरा। वीडियो से हटके मैं काफी टाइम से आदित्य धर की लाइफ के बारे में पढ़ रहा हूं भाई, मैं एक वीडियो लाऊंगा डेडिकेटेड उस पे। आदित्य धर जैसी ही पीक डिटेलिंग मुझे इस टी शर्ट में भी मिली। आजकल मुझे ऐसी ही चीज पसंद आती है जो यूनिक है, जिसमें पीक डिटेलिंग हो। जस्ट लाइक ये टी शर्ट जो मैंने अभी पहनी है। इतने टाइम से आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने इस टी शर्ट के ऊपर कोई स्टिचिंग नोटिस नहीं की होगी। यही स्पेशलिटी है एथलिया क्लोथिंग ब्रांड की। आपको क्वांटिटी नहीं लेकिन क्वालिटी चाहिए तो डू चेकआउट एथलिया के मेंस एंड विमेंस एक्टिव वेयर। स्पेशल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड अभी 10 यूज करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। सेकेंड हाफ में लिटरली आपको जो शॉक और सरप्राइज करती है इस मूवी की राइटिंग,
अनएक्सपेक्टेड शॉक और सरप्राइजेस, और सबसे बेस्ट अपने काम से जवाब देना। आदित्य धर ने उन सारे हेटर्स को जवाब दिया, लिटरली कॉल आउट किया सेकंड हाफ के अंदर, एक्सप्लेन किया कि ये मूवी मैं क्यों बना रहा हूं। अब बोल के दिखाओ तुम एंटी पाकिस्तान है मूवी, टेस्टोस्टेरोन से भरी हुई है। चेरी ऑन द केक है इसकी एंडिंग। अब उसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, रिसर्च करना पड़ेगा क्या ये एंडिंग जो दिखाई है ऐसा सच में हुआ था कि नहीं, लेकिन पूरे थिएटर में जो एंडिंग का चैप्टर उसने दिखाया है भाई साहब, एंड में आपको सारे सवालों के जब जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं तब आपको समझ में आता है कि इस बंदे ने कितना दिमाग लगाया होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको 4 घंटा वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ शायद 1 आवर 45 मिनट्स का होगा, इतना लंबा फील नहीं होता। सेकेंड हाफ की शुरुआत थोड़ी सी स्लो होती है, सीन्स लंबे लंबे, आप खुद मूवी के आगे चलना शुरू कर देते हो कि अब वो मूवी पीछे से आएगी, उसकी कहानी आप प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हो कि अभी आगे क्या होने वाला है, वही होता रहता है। तब इसका थोड़ा लेंथ आपको खटकना शुरू होगा और आप मिस करने लगते हो कि यार कुछ तो कमी है, और वो कमी है डर की। आपके अंदर से डर ही निकल जाता है, आपको लगता है कि अब भाई आंधे जो आना है, लेकिन बहुत ही जल्द एक सरप्राइज ट्विस्ट आता है। लेकिन थैंक्स टू इसका क्लाइमैक्स, वो पीक मोमेंट थिएटर में था जब पूरा थिएटर एक साथ भारत माता की जय के गुणगान गा रहा है। जिस तरह से मूवी ने सब्र करवाया हमको इतना लंबा, और फिर जो पेबैक आता है एंड में, मेरे को लगा मेरा पूरा 4 घंटा वसूल। मूवी खत्म करने के बाद आप अंदर से पूरे एड्रेनलिन पम्प्ड अप हो जाओगे, आपके अंदर का देशभक्त जागेगा, आपको फील होगा, रिस्पेक्ट होने लगेगा अपनी इंडियन आर्मी, वो रॉ एजेंट्स। आदित्य धर भाई, इस आदमी को कोई आइडिया नहीं कि इसने क्या किया है। आने वाले सालों में आप जितनी भी एक्शन थ्रिलर मूवी देखोगे आगे, उसमें आपको धुरंधर का रेफरेंस जरूर देखने मिलेगा। इस मूवी की वजह से आगे ऐसा सिनेमा बनेगा जिसमें कंटेंट किंग होगा, ना कि सुपरस्टार। फाइनल कंक्लूजन यही है, मूवी 18+ है। हर तीसरे डायलॉग के अंदर गालियां भर भर के है, लेकिन ऐसे कोई जबरदस्ती गालियां नहीं, एकदम टाइमिंग पे बैंग ऑन। वो एल वर्ड, वो सी वर्ड सुन के आपको हंसी आती है। और अराउंड 6 मिनट के आसपास जो CBFC बोर्ड ने कटिंग की है, उसके बाद भी ये मूवी बहुत ज्यादा ब्रूटल है। बच्चे को तो गलती से भी मत ले जाना। कोई न्यूडिटी नहीं, कोई सेक्सुअल सीन नहीं। मेरे लिए धुरंधर द रिवेंज 9 आउट ऑफ 10 थी। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, इस मूवी के टिकट पे पैसा खर्चो, क्योंकि खर्च करने की इच्छा अगर नहीं होगी तो कमाने का मन भी खत्म हो जाएगा। बाकी हमारी सोच कहीं मैच हुई वीडियो में तो लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।